यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व्ड. Asha, Usha, Nisha were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1, underline 2:1. The following is the balance sheet as on 31st March 2019. जहाँ पे कैपिटल दिया आशा उषा निशा का, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर आशा लोन और बिल्स पेबल दिया हुआ है, असेट साइड में मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स लेस आरडीटी स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है. डन. एडजस्टमेंट बोला है ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. पार्टनर ने फर्म डिसॉल्व करने के बारे में सोचा है. असेट वेयर रियलाइज एज अंडर असेट तुम लोगों ने 90,000 में बेच दिया है, सॉरी मशीनरी 90,000 में बेच दिया है, स्टॉक 36,000 में, इन्वेस्टमेंट 42,000 में, डेटर्स 90,000. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लगा 6,000 का. अभी यहाँ पे लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है. जब लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं होगा तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि लायबिलिटी पेड किया हुआ है. ओके. और गुडविल बिजनेस का है 48,000 जो आप लोगों ने रियलाइज मतलब सेल किया हुआ है. डन. तो सबसे पहले चेक करना है कि बिजनेस में कोई तुम लोगों को रिजर्व वगैरह दिया हुआ है क्या. दिया है क्या रिजर्व? दिया है. तो रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे ओपन नहीं करूंगा मैं, सिर्फ आंसर दिखेगा तुम लोगों को, देख लो. तो जनरल रिजर्व तुम लोगों को दिया हो जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू उषा कैपिटल अकाउंट टू निशा कैपिटल अकाउंट. तो जनरल रिजर्व कितना है 12,000. अभी जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देंगे, उसके से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने वाला है. जब जब कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा. तो इस 1,20,000 को 2:2:1 में डिवाइड करेंगे, 4,800 आएगा, 4,800 आएगा, 2,400 आएगा. जिसको आता नहीं है, ओके, जिसको आता नहीं है वो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान देगा. अभी देखो तो 2:1, 2 2 1 कितना हो गया, 5 हो गया. अभी 12,000 को इस 2 में पहले डिवाइड करेंगे, इंटू 2 डिवाइड बाय रेशियो का टोटल कितना है 5. तो सबको 5 का तो टेबल आता रहेगा, इतनी भी एडी नहीं हो तुम लोग. 5 1 जा 5 2 जा 12 में से 10 गया, बचा कितना, 2 के ऊपर आगे का 0 लिया तो हो गया कितना 20. 5 4 जा 20, बचे 2 0. 24 2 जा 48 और बचे 2 0. अब इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, मतलब दोनों का सेम आएगा, बराबर. फिर 12,000 इंटू 1/5, लास्ट वाले का शेयर 1 है ना. फिर से इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो 2,400 ही आने वाला है. तो 2,400 इंटू 1 कितना आएगा 2,400. डन. अभी उसके बाद में तुम लोगों को लोन भी दिया हुआ है, दिख रहा है क्या लोन, किसका लोन है, आशा है. हाँ ठीक है, आशा का लोन है, उसको भी ट्रांसफर करेंगे. इस आशा लोन को हम लोग आशा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, आशा के कैपिटल. तो एंट्री क्या होगी, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट. डन. कितना है 16,000 एंड 16,000. डन. ओके. अब क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है, चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में. जब असेट साइड में तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है इसका मतलब लॉस है, और हम लोग लॉस क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे. और लॉस अगर पार्टनर को दे दिया तो लॉस की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, लॉस की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा. और जब जब कैपिटल कम होगा तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट. तो एंट्री आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बराबर. प्रॉफिट एंड लॉस कितना बच्चे लोग 36,000. इसको 2:1 में डिवाइड करना है. तो 36,000 को 2:1 में डिवाइड किया, एक का आएगा 7,200, 14,400 एंड 14,400 करके देखना, इतना आंसर आएगा. ओके. उसके बाद में और कोई रिजर्व वगैरह दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्या, नहीं.
अभी क्या करेंगे, बिजनेस की जितने भी असेट्स हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हम लोग ने असेट को ट्रांसफर कर दिया तो हमारे यहाँ से असेट कैंसिल हो जाएगा। जब जब असेट कैंसिल हो जाएगा तो असेट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। मशीनरी का वैल्यू कितना है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 48,000, डेटर का वैल्यू 1,10,000 और स्टॉक का वैल्यू 40,000। टोटल कितना हो गया 2,98,000, बराबर ना। 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 2,98,000। अब इस असेट को ट्रांसफर करने के बाद में लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन। तो लायबिलिटी हमारे से कैंसिल हो जाएगा और जब जब लायबिलिटी कैंसिल करेंगे तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्रेडिटर है, क्या है क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू आरडीडी भी दिया हुआ, चेक करो, बराबर। आरडीडी को भी लायबिलिटी जैसा ट्रीट करने का, आरडीडी अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिटर कितना 80,000, डन। बिल्स पेबल कितना 28,000 और आरडीडी कितना है 6,000। तो हुआ कितना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,14,000। ओके 1,14,000 डन। इधर तक पक्का। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब एडजस्टमेंट में देखेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट में क्या बोला है सारे एसेट को तुम लोगों ने बेच दिया तो बेचने के बाद में पैसा आता है। पैसा जब जब आएगा बैंक अकाउंट को क्या करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर। तो असेट में क्या क्या बेचा है, मशीनरी 90,000 का, प्लस स्टॉक 36,000 का, प्लस इन्वेस्टमेंट 42,000 का, प्लस डेटर 90,000, प्लस गुडविल भी बेचा है, चेक करो नीचे दिया हुआ है 48,000 का दिखा। इन सब की टोटल करेंगे। ओके 3,06,000, बराबर ना। किया क्या तुम लोगों ने, नो नो ये 90 90 48 प्लस 42 ये भी 90,000 हो गया। तो 90,000 इंटू 3 2,70,000 और ये 36,000 3,06,000 आया क्या। बीइंग असेट रियलाइज्ड। अब एक्सपेंसेस पेड करेंगे और लायबिलिटी पेड करेंगे। लायबिलिटी करेंगे कुछ बोला नहीं होगा तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो पे किया है। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लायबिलिटी में क्या क्या लायबिलिटी दी है हम लोगों को, क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80,000, बिल्स पेबल 28,000, बराबर। 80,000 प्लस 28,000 प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी दिया, चेक करो 6,000 का दिखा गया। तो टोटल कितना हो गया 1,14,000। तो एडजस्टमेंट में जो दिया था वो खत्म हो गया। इसके बाद में आप लोगों को दो एंट्री और करनी है। ओके एक एंट्री तुम लोगों की होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने की एंट्री और एक एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने की एंट्री। तो चेक करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट को कहाँ कहाँ पे डेबिट किया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट। पहले एंट्री में रियलाइजेशन आया है, दूसरी एंट्री में आया है, तीसरी एंट्री में आया है, चौथे एंट्री में आया है बच्चे लोग। चौथे एंट्री में डेबिट किया हुआ है तो डेबिट साइड में 2,98,000। देन पांचवी एंट्री में आया है बच्चे लोग क्रेडिट साइड में 1,14,000। सिक्स एंट्री में आया है, यस आया क्रेडिट साइड में 3,00,000
6,000। फिर 7th एंट्री में आया है, यस आया है डेबिट में 1,14,000। टोटल करेंगे तो 0,0,0,0,0,2,4 4,20,000 बराबर। 0,0,0,2 1 कैरी 1 कैरी 4,12,000 4,12,000। समझ में आएगा? अभी कौन सा ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट ज्यादा है ना, मतलब बैलेंस कहाँ पे बचेगा? डेबिट में। तो 4,20,000 4,20,000। बैलेंस कितना बचा? 8,000। अभी डेबिट में बैलेंस है मतलब क्या है? प्रॉफिट। यस ना। तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है क्या कम होता है? प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है क्या कम होता है? बढ़ता है। जब जब कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट। कम होगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट। ओके, दूसरा लॉजिक समझ के लो। यहाँ पे बैलेंस कहाँ पे आया है? तो रियलाइजेशन को डेबिट करने का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू उषा कैपिटल अकाउंट टू निशा कैपिटल अकाउंट। 8,000 का प्रॉफिट है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो एक को आया 3,200 3,200 और एक को आया 1,600। ओके, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होने के बाद में सम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 2 मार्क्स के लिए हम लोगों को और ट्रांजेक्शन कर एक एंट्री करना, वो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। देख लो कैसे। आशा है, उषा है और निशा है, इन तीनों का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 40,000 और 40,000। डन। अब जर्नल एंट्री चेक करना है। जर्नल एंट्री में पहले जर्नल एंट्री में कैपिटल को क्या किया है? कैपिटल को क्रेडिट वाला ऐड करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री कितना है? 4,800 4,800 एंड 2,400। डन। तो 1,24,800 44,800 एंड 42,400। डन। अब उसके बाद में कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आया है? आशा के कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट किया, दिख रहा है क्या सेकेंड एंट्री में? तो ऐड सेकेंड एंट्री, सिर्फ आशा के कैपिटल में कितना जाएगा? आशा के कैपिटल में 16,000। वन लैख 40,800 44,800 एंड 42,400। डन। अब उसके बाद में कैपिटल कहाँ पे? थर्ड वाले एंट्री में क्या किया? डेबिट। डेबिट वाला करेंगे लेस। डेबिट वाला क्या करेंगे? लेस। लेस थर्ड एंट्री कितना था वो? 7,000 नहीं 14,400 14,400 एंड 7,200 लेस करेंगे। 1,26,400 30,400 35,200। उसके बाद में बच्चे लोग कैपिटल कहाँ पे दिख रहा है? ये लास्ट वाली एंट्री में बरोबर। ये 8 एंट्री ना शायद। 8 एंट्री में क्या किया? क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट वाला क्या करेंगे? ऐड 3,200 3,200 एंड 1,600। 0,0863 36,800 0,0633 33,600 0,0692 1,29,600। यह है उनका फाइनली क्लोजिंग कैपिटल।
सबका सब पॉजिटिव है, इसका मतलब बिजनेस उसको पैसा पे करने वाला है। बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर्स को पैसा देगा। तो बिजनेस के एंगल से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर कैपिटल को क्या करेंगे, तो आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आशा का कैपिटल कितना है, 1,29,600, 33,600 और 36 डन। तीनों का हाँ पता है, लिख रहा हूँ। 0,0,0,2 कैरी, 11, 11, 3, 14, 14 और 26, 0,2 कैरी, बराबर ना। 0,1 कैरी, 2 लाख। तो आंसर कितना है, 2 लाख। खत्म हो गया। कितना सही सम था। यार बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 3, Shailesh and Shashank were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, underline 3:2. Okay. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follow. Capital account दिया है शैलेश शशांक का, करंट अकाउंट दिया है शैलेश शशांक का, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। असेट साइड में बिल्डिंग प्लांट डेटर और स्टॉक एंड बैंक दिया हुआ है। ओके। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबोव डेट, द असेट रियलाइज्ड एज अंडर, प्लांट 8,000 में बेचा है, बिल्डिंग 6,000 में, स्टॉक 4,000 में, डेटर्स 12,000 में बेच दिया। शैलेश एग्री टू पे बिल्स पेबल, शैलेश बोला मैं बिल्स पेबल पे करूंगा, हमने बोला पे कर दे बिंदास। क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स हम लोग ने पूरा पे कर दिया। ओके। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,400 लगा है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना है। तो सम में ऐसे कुछ खास दम नहीं है। तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को करंट अकाउंट बनाने के लिए आया हुआ है, बाकी सम एकदम चिंदी है, मजाक मजाक में हो जाएगा हमेशा की तरह। देख लो। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने पार्टनर है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। पार्टनर के नाम है शैलेश और शशांक।
डन, देख लो। तो सबसे पहले तुम लोग कैपिटल दिए, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शैलेश का दिया हुआ है 10,000, शशांक का दिया हुआ है 6,000। देन करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में बिकॉज लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शैलेश का दिया 3,000 और शशांक का दिया है 2,000। देन लाइबिलिटी दिया है जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, बाय क्रेडिटर अकाउंट 17,400, बाय बिल्स पेएबल अकाउंट 2,600। देखो बाद में पहले समझ के लेना, ओके। असेट साइड में बिल्डिंग दिया हुआ है, तो टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000, टू प्लांट अकाउंट 9,000, टू डेटर अकाउंट 14,000, टू स्टॉक अकाउंट 5,000, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। डन, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला कि तुम लोगों ने एसेट को बेच दिया, एसेट बेचा तो पैसा आता है, पैसा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सेल किया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, ओके, बाय बैंक अकाउंट। तो बेचा क्या उसने? प्लांट 8,000, प्लांट सॉरी बिल्डिंग 6,000, स्टॉक डेटर 12,000, तो टोटल कितना हो गया? 30,000। यहाँ पे किधर है? क्रेडिट में, तो सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के पैसा आया ना, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। टर्न इधर तक। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला शैलेश बिल्स पेबल लिखे जा रहा है। बिल्स पेबल जब हम लोगों ने रियलाइजेशन में रिकॉर्ड किया तो कौन साइड में रिकॉर्ड किया था? अभी लेके जा रहा है ना, टू शैलेश कैपिटल अकाउंट बिल्स, बरोबर। कितना बिल्स पेबल? 2,600। डन, 2,600। यहाँ पे किधर है? डेबिट में, तो शैलेश के बाय कैपिटल में लिखने का, करंट में लिखने का नहीं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,600। डन। अब आगे बोला है क्रेडिटर्स आप लोगों ने पेड किया है, एक्सपेंसेस हो गया, तो रियलाइजेशन के डेबिट में दिखेगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया? 17,000। उसके साथ साथ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे किया है ना, चेक करो लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कितना है वो? 1,000, टोटल 18,800। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे किधर आया? डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,800। डन, इजी क्या? अरे इजी क्या? क्या बोलो ना, थोड़ा मावा भर लेगा बोला। आगे बढ़ेगा, सम खत्म हो गया। अभी क्लोज करेंगे, सबसे पहले क्लोज करेंगे हम लोग। चलो बॉयज लोग क्रेडिट का टोटल करो, गर्ल्स डेबिट का टोटल करो। गर्ल्स ज्यादा है ना इसलिए ज्यादा नंबर दी, बॉयज कम है। क्रेडिट का टोटल करो आप लोग। क्रेडिट का टोटल 50 आया, डेबिट का
56,400 चेक करो आ रहा है पक्का का। तो 50 इधर का टोटल आया था, बैलेंस बचा 6,000 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो दोनों में बांटेंगे, शैलेश और शशांक। 6,400 दोनों में बांट दिया 3:2 के रेशियो में। कौन से रेशियो में? 3:2। 2560 3840 बरोबर आहे. ओके. अरे असं काय बघता रे, मी नॉर्मल ह्यूमन बीइंगच आहे. अब यहाँ पे किधर आया? तो इधर ट्रांसफर करेंगे डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 38402560. डेबिट साइड ज्यादा है ना, 38402560 38402560 बैलेंस बचा 56840 बाय पार्टनर्स सिर्फ लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इधर से कैपिटल में ट्रांसफर करना है ना. इधर लिखेंगे करंट अकाउंट बिकॉज करंट से पैसा आया ना 840 560. अब इसको क्लोज करेंगे 6,000 12,600 12,600 एंड 6,000. बचा कितना यहाँ पे 5440 बराबर. यहाँ पे बचा 11,760 तो बैंक अकाउंट बराबर. यहाँ पे आया डेबिट में तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट 11,760 बाय शशांक कैपिटल अकाउंट 5440 टैली अमाउंट 36,000 36,000. इजी लिखो ना फिर.